वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज मीरब जीशान। नाजरीन, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में मौजूद है और कल पाकिस्तान का पहला मैच है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्या करता है, किस तरह से खेलता है। कैप्टेंसी बहुत अच्छी है, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, काफी चेंजिंग के साथ हम आए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये चेंजिंग हमें विनिंग की तरफ लेके जाती हैं या नहीं। 5 मैचेस पाकिस्तान खेलेगा, नाज़रीन इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जानब इंडिया और अफगानिस्तान भी मद्दे मुकाबिल हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। देखना यह है कि इंडिया में इस टाइम जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वो किस तरह से खेलते हैं, क्या सेंचुरीज करते हैं या नहीं। नाज़रीन बढ़ते हैं अपने पैनल की तरफ। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन दूसरी जानिब आपके कमेंट्स को हमारे साथ शामिल करेंगी, बड़ी अच्छी अच्छी क्रिस्पी सी चीजें हमारे साथ शेयर करेंगी। आपकी फेवरेट, आपकी प्यारी रिदा ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, कमिंग टू यू, आई वुड लाइक टू आस्क कि आज क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान भी आमने सामने है, क्या आपको लगता है कि विराट कोहली 100 करेगा? देखें, ये सवाल है, ये सवाल है। इससे पहले सवाल ये है कि क्या वो खेलेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब आप विराट की 3 फिगर इनिंग्स की बात करते हैं तो इसमें ख़ास चीज़ है जो कि उसके परस्तारों को और दुनिया भर में जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक करती है। आप देख लें कि 3 साल तक वो एक 100 नहीं स्कोर कर पाए और इस अरसे में सिर्फ यही बात होती थी कि वो 100 नहीं कर पा रहे, वो 100 नहीं कर पा रहे, वो 100 नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी सबसे एक किसी भी एक क्रिकेटर के लिए और किसी भी एक बैट्समैन के लिए सबसे ज़्यादा अगर आप तवक्कुआत का जो मायार है या जो उसकी आप ऊंचाई है, जो बुलंदी है, वो ये देखें कि किसी खिलाड़ी के लिए, किसी बैटर के लिए 100 करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और कोई क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनके लिए लोगों का पैमाना ये होता है कि वो 100 करेंगे तो समझेंगे कि ये बल्लेबाजी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो खेलें ना खेलें, वो इंडिया वाले तो यही चाहते हैं, जो उनके परस्तार हैं दुनिया भर में हैं, कि विराट अकेले ही बैटिंग कर ले 11 लोगों की जगह पे। तो वो अकेले ही रन्स करते चले जाएं। लोगों की इस तरीके से उनके साथ जज्बाती वाबस्तगी है कि लोग उनके साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और उनकी 100 में आप देखें कि जब उन्होंने लगभग 3 साल तक बहुत कोशिश के बावजूद भी वो अपनी उस सतह पर नहीं पहुंच पाए, तो लोग बहुत ज़्यादा उनके उस सेलिब्रेशन को मिस करते रहे कि जो आफ्टर 100 करते हैं। फिर जब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने 100 किया, मेरा ख्याल है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में था, तो उसमें उनको शायद 1-2 चांसेस मिले। लोगों ने उसके ऊपर उन पर तनकीद भी हुई कि ये चांस ही इनिंग्स थी, लेकिन प्लेयर लाइक विराट कोहली आप उनको ये नहीं कह सकते हैं। चांसेस सबको मिलते हैं। पाकिस्तान के भी दुनिया के तमाम बल्लेबाजों को बहुत से होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, बहुत होते हैं उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन इनके एक 100 में कुछ ख़ास चीज़ इस तरीके से है कि अभी आप एशिया कप में जब उन्होंने केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप लगाई, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में आप उनके परफॉर्मेंसेस को देखें कि जब इंडिया को मुश्किल, वर्ल्ड कप के फाइनल को एक तरफ रख दें, हाँ। तो उसके अलावा जहाँ भी आप देखते हैं कि जब कभी भी उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और 3 फिगर इनिंग्स की तरफ गए, तो शायकीन जो स्टेडियम में बैठे लोग मौजूद होते हैं, आप उस वक्त उनके चेहरे के तासुरात को देखा करें और जिस तरीके से वो ऐसे लगता है कि स्टेडियम में बैठा हर शख्स ये समझता है कि वो 100 उसका है। इस तरीके से ओनरशिप है। और सिर्फ ये शायकीन की हद तक ही महदूद नहीं है। आप देखें कि जो उनका ड्रेसिंग रूम होता है, वहाँ पर उनके साथी खिलाड़ी और उनका जो सपोर्ट स्टाफ है वो किस अंदाज में उनकी बैटिंग से लुत्फानंदोज होता है, किस तरीके से उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनकी किसी भी बड़ी बारी को किस तरीके से। और आप देखें कि जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो उसमें तो कई मैचेस ऐसे थे जिसमें बीसीसीआई के ऑफिशियल्स भी थे, जयशाह भी थे, मेरा ख्याल रॉजर बिन्नी भी थे और भी लोग थे। तो वो सारे के सारे बुनियादी तौर पर तो उनको देखने के लिए आए होते हैं ना कि अगर वो 100 करता है तो फिर एक मेमोरीज होती हैं आपकी, खुशगवार यादें हैं जो आप जब कभी बैठते हैं तो आप गुफ्तगू करते हैं। देखें जी, मैं फलां स्टेडियम में था, वहाँ पर एक बड़ा शानदार मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, विराट और केएल राहुल की पार्टनरशिप थी। तो फिर आपको बाद कई एक तवील अरसे के लिए आपको वो मौजूए बहस होती हैं वो चीज़ें। तो देखना ही है कि आज जैसे अफगानिस्तान और इंडिया की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, जिसमें वो कितने मैचेस खेलते हैं। वैसे वो 14 माह के बाद वापस आए हैं उनकी T20 टीम में, और ये वर्ल्ड कप को देखते हुए सारी की सारी तब्दीलियाँ की जा रही हैं कि वो अपने टॉप क्रिकेटर्स के साथ जाना चाहते हैं, ताकि अगर इस बरस में इंडिया T20 वर्ल्ड कप के लिए जाता है तो वो अपने सीनियर खिलाड़ियों को शामिल करने का मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में जो आईसीसी इवेंट्स गुज़िश्ता काफ़ी बरसों से इंडिया नहीं जीत पा रहा है, फाइनल तक गए, सेमीफाइनल तक गए, WTC फाइनल को देख लें, T20 वर्ल्ड कप को देख लें, आप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप को देख लें, नॉकआउट्स तक जाते रहे लेकिन कामयाब हो नहीं पाए। तो अब देखना ये कि इस बरस में जबकि T20 वर्ल्ड कप है तो उनकी ख्वाहिश तो यही है। पाकिस्तान
भी उसी वर्ल्ड कप में होगा। पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। तो देखना यह है कि जब वर्ल्ड कप शुरू होगा उससे पहले टीमों की क्या सूरत हाल होती है, किस तरीके से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लक आपकी साइड पर नहीं होती। बिल्कुल, आपका कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है वर्ल्ड कप से पहले कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाता है, कोई अनफिट हो जाता है, कोई ऐसा खिलाड़ी होता है 2-3 माह में इतनी शानदार खेल का मुजाहरा करता है कि वो टीम में जगह बना लेता है। तो ये चीज़ें साथ ही साथ चलती रहती हैं। देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ती हैं। और ये वाली सीरीज़ जिसमें राशिद भी हिस्सा नहीं होंगे अफगानिस्तान का, और इंडिया किस तरीके से सीरीज़ को खेलता है, कितने चूँकि कुछ नए खिलाड़ी भी, नए तो नहीं है लेकिन उनकी नज़रों में हैं, मतलब जो खिलाड़ी उन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किए हैं उनको बिल्कुल तो नया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनके IPL का तजुर्बा उसमें शामिल होता है, फिर उनकी कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास का तजुर्बा है। ना तजुर्बाकार इस तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी उतनी ज़्यादा अभी मैचेस नहीं हुए होंगे, लेकिन नए हैं जिनके बारे में यह शायद ये सोचा जा रहा है कि ये मुस्तकबिल में अपने सीनियर क्रिकेटर्स की जगह ले सकते हैं। तो देखना यह है कि अफगानिस्तान भी कैसे खेलता है और इंडिया इस होम सीरीज से कैसे फ़ायदा उठाता है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि राशिद भी नहीं है तो डेफिनेटली एक असर तो पड़ता है टीम के ऊपर। कमिंग टू यू रिदा, क्या कोई कमेंट शामिल करना चाहेंगी? जैसे हाफिज साहब ने विराट की बात की कि वो पता नहीं खेलते हैं कि नहीं खेलते, तो मैं लाइक रिसोर्सेज पे देख रही थी, उन्होंने लिखा हुआ था कि वो आज के मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी कोई पर्सनल कमिटमेंट है, और कमिटमेंट भी ये है कि उनकी बेटी का बर्थडे है वामिका का। हैप्पी बर्थडे टू हर। और इसका मतलब है कि आज क्योंकि शायकीन को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा जो विराट से उनकी उम्मीदें हैं। 100 देखना तो हौसला करना पड़ेगा। लेकिन ये देखें, बुनियादी तौर पर जो फैंस होते हैं उनके लिए जो परस्तार होते हैं वो तो कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनका पसंदीदा खिलाड़ी किसी भी मैच में नाकाम हो, लेकिन ये मुमकिन होता नहीं है। और उतने रन्स इतने ज़्यादा किए हैं विराट कोहली ने जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं अब तक। आप देखें कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है, तो उनके रन्स इतने ज़्यादा हैं कि लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है लोगों की। हाफिज़ साहब, मैं इसी के साथ साथ एक और बात भी कहना चाहूँगी। एक तो ये कि विराट की डेफिनेटली इतनी फ़ैन फॉलोइंग है। रोनाल्डो से पूछा गया कि क्या आप विराट कोहली को जानते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जब उन्हें तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने कहा हाँ, इसको तो मैंने देखा हुआ है। मतलब ये कि ठीक है, उनका वो गेम का वो फॉर्मेट और है, तो वो कितनी आपको नहीं, आपको नॉलेज रहता, लेकिन बट ये फेस देखकर उन्हें पता चल गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली बहुत सारे ना बड़े बड़े मुल्कों से जितनी उनकी आबादी है ना, हाँ, बहुत बड़े बड़े मुल्क आबादी के एतबार से उनकी आबादी से ज़्यादा विराट की फॉलोइंग है। उसके डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखेंगे ना मुख्तलिफ, आप ट्विटर पे चले जाएं, इंस्टा पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, जितने भी हैं आप, तो वहाँ पर जब आप उनको सबको जमा करेंगे कि इस पे इतने हैं, इस पे इतने हैं, इस पे इतने हैं, तो फिर जब आपके पास एक मजमूई आएगी ना, हिस्से आएंगे, ग्रैंड टोटल आएगा, तो उसमें आपको लगेगा कि वो बहुत बड़े बड़े मुल्कों से उनकी आबादी जितनी है उससे ज़्यादा उसकी डिजिटल के ऊपर फॉलोइंग। बड़ी स्टेटमेंट दे दी हाफिज साहब ने, बड़ी स्टेटमेंट दी है। ऐसा ही है, देख लें, अभी रिदा निकाल के आपको बताएगी कि इतने ज़्यादा हैं। जैसे ही वो मैंने बताना था ना वामिका के बर्थडे का, तो पहले ही कमेंट्स में आ गया था कि हाफिज साहब आज नहीं विराट खेलेंगे, प्लीज करेक्ट करें। ये वो सारे नहीं, तो मैंने तो पता ही है। ये कहा ही नहीं है कि वो खेलेंगे। हाँ, मैडम हाँ जी, आपने मैंने कहा है अगर खेलते हैं, हाँ जी, खेलेंगे, और अगर खेलते हैं में बहुत फर्क है। बिल्कुल, और आगे भी तो इतने मैचेस हैं ना। बिल्कुल। अच्छा हाफिज साहब, राहुल द्रविड़ ने कहा कि उन्होंने एक सवाल उठाया है कि श्रेयस और ईशान टीम का हिस्सा नहीं है, तो उनका ये सवाल उठाना, क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये सही सवाल उठाया? देखिए, एक तो ये है कि जब राहुल बात करते हैं तो आपको बड़ी क्लैरिटी नज़र आती है उनके थॉट्स के हिसाब से। अगर आप सोचते हैं अपनी हिकमत अमली के एतबार से अगर आप बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि वो किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। श्रेयस के हवाले से भी उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में उनका बयान किया है। श्रेयस रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, और जो ईशान किशान वाला मामला है ये उन्होंने खेली नहीं थी। साउथ अफ्रीका में भी कहीं ना कहीं उनको कुछ मैचेस उतने खेले नहीं उन्होंने। ये जो ईशान किशान वाला मामला है, इन्होंने अपनी मेंटल फटीक की वजह से मतलब थक गए थे कि बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कुछ आराम का मौका लिया। जो मीडिया में बातें हो रही हैं मुख्तलिफ, क्योंकि सवाल इसी हवाले से उनसे किया गया था कि शायद कहीं ना कोई डिसिप्लिन इशू है, कोई डिसिप्लिन को उन्होंने वायलेट किया है, कोई खिलाफ वर्जी कर दी है कवानीन की, कवायद व ज़वाबित की, तो उस पर बुनियादी तौर पर यह सवाल बनता था। चूँकि बहुत सारे लोगों ने ईशान को देखा UAE में, शायद वो कहीं अपनी छुट्टियां गुजार रहे थे। अच्छा। छुट्टियां गुजार रहे थे तो किसी जगह पर उनको देखा गया कि वह जैसे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं,
तो उनके इर्द गिर्द से कहीं से धुआं उड़ रहा था। अच्छा। तो वो लोगों ने कहा शायद पता नहीं ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो शायद वहाँ पे सर्दी पड़ रही हो, तो वो फॉग हो, तो उसको धुआं कह लिया। हाँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान इंग्लैंड में था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में था, मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की कुछ तस्वीर शायद किसी कॉफ़ी शॉप से या कैफ़े से या किसी भी जगह किसी रेस्टोरेंट से आई थी। तो इसी किस्म का कोई ना था उसका भी, ईशान का भी। हाँ। तो उस तस्वीर की वजह से या उस फुटेज की वजह से ये समझा गया कि शायद ईशान को इस वजह से साइड पे किया गया, लेकिन उन्होंने उसको क्लियर किया है कि ऐसी बात नहीं है। और ईशान भी आप देखें कि 200 करके 100 करके भी ड्रॉप हो गए थे। और बिलखसूस जब वो पाले किले में पाकिस्तान का मैच था और जो ईशान की पार्टनरशिप वहाँ पर लगी थी हार्दिक पांड्या के साथ, उसमें उन्होंने अपनी सलाहियतों के जौहर जो हैं वो एक मरतबा से फिर दिखाया और उन्होंने दुनिया को बताया था कि वो कितना पोटेंशियल है उनमें। एक अच्छे क्रिकेटर हैं, उनके ऊपर बड़ी निगाहें रहती हैं और कभी भी वापस आ जाएंगे और बहुत एतमाद है टीम मैनेजमेंट को उन पर। तो क्लैरिटी दी है उन्होंने, बुनियादी तौर पर तरदीद की, क्या नाम है, राहुल द्रविड़ साहब ने, कि ईशान के और उनके हवाले से कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिस वजह से, यानी कि कवायद ज़वाबित की कोई खिलाफ वर्जी है, कोई डिसिप्लिन इशू ऐसा नहीं है। तो ये उन्होंने उसकी क्लैरिटी की है। अब देखना ये है, वैसे रणजी ट्रॉफी चल रही है, कल परसों मैं देख रहा था कि कुलदीप यादव भी बॉलिंग कर रहे हैं। तो उनके सारे के सारे जो टॉप क्रिकेटर्स हैं जब अपने मुल्क में मौजूद होते हैं और उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स चल रहे होते हैं तो उसमें शरीक होते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि रेड बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं और जब वो खेल रहे होते हैं टॉप क्रिकेटर्स, तो जिस टीम का भी वो हिस्सा होते हैं उसमें उन खिलाड़ियों को जो उनके साथ खेल रहे होते हैं कहीं ना कहीं यकीनी तौर पर अच्छा खासा फ़ायदा होता है अपने टॉप क्रिकेटर्स के साथ खेलने का। बिल्कुल ऐसे ही। हाफिज साहब, बाबर की बात करना चाहूंगी क्योंकि बाबर भी हमारी टीम का हिस्सा हैं और अभी बाबर वहां मौजूद हैं और शाहीन ने भी उनके हवाले से कहा कि बाबर फॉर्म से बाहर नहीं है। 1-2 इनिंग्स की वजह से शायद वो कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आई हो, लेकिन उससे हम ये हतमी फैसला नहीं दे सकते हैं कि बाबर बिल्कुल ही खेल नहीं सकते हैं। लेकिन बाबर को अभी क्रिकेट विक्टोरिया की तरफ से भी मुआहिदों की वो उनके साथ ख्वाहिशमंद है कि बाबर हमारे साथ बिग बैश भी खेलें, हमारे साथ आगे बढ़े। इस वाले से क्या लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं मुआहिदा उनके साथ। और मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें एक ये भी अहम चीज़ है कि वो उनकी जो ओपनिंग स्लॉट है जो वाइट बॉल क्रिकेट में मेरा ख्याल इब्तदाई तौर पर जो बात हुई है वो ये भी उनको कहा गया है कि हम आपके लिए एक ओपनिंग स्लॉट पर आप उनकी तरफ से खेलें। वो उनके लिए उनकी जो स्टेट क्रिकेट है मेरा ख्याल उसके लिए भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ से रेड बॉल क्रिकेट भी खेलें, वाइट बॉल भी खेलें, फॉर्मेट जो हैं डिफरेंट क्रिकेट के वो उनकी तरफ से खेलें। तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए बाबर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लोग उनको पसंद करें ना करें, लोग उन पर तनकीद करें, हर किसी का अपना हक है बात करने का, लेकिन कहीं भी अपने खिलाड़ियों की तज़ीक नहीं करनी चाहिए। बाबर का शुमार पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है और उन्होंने गुज़िश्ता 3-4 बरस में जितने रन्स किए हैं वो उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। तो क्रिकेट विक्टोरिया ने उनको ऑफ़र किया है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ कहा है कि मैं अपनी मसरूफियात देखता हूँ, साल के आखिर तक पाकिस्तान की भी क्रिकेट काफ़ी है और इसी साल में वर्ल्ड कप भी है, फिर उसको देखकर वो मेरा ख्याल फ़ैसला करेंगे। हो सकता है अगले सीज़न में उनके पास चले जाएं। तो ये उन ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना ज़रा बेहतर होता है। अगर वो वहाँ पर खेलेंगे तो उनसे उस वहाँ पर खेलने से उनके खेल में बेहतरी यकीनी तौर पर आएगी, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस में, टफ कंडीशंस में जब आप जाते हैं तो बैट्समैन की असल सलाहियतें खुलकर सामने आती हैं और अगर कहीं ना कहीं आपको कुछ मुश्किलात का सामना है तो आप काम करके उनसे भी निकल सकते हैं। तो बाबर के लिए बेस्ट ऑफ लक है, वो जहाँ भी जाएं कामयाब हों। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त अगर आप क्रिकेट में देखते हैं तो सबसे नुमाया नाम है। उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जितना कुछ अब तक खेल के मैदान में किया है, लोग उनसे प्यार करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक रोशन चेहरा है। और उनको मतलब उनकी जो विकेट होती है ना वो लेना कोई एक छोटी बात ही होती है। केन विलियमसन ने भी यही कहा है कि बाबर इज अ बिग थ्रेट। तो वो एक हर टीम के ऊपर एक दबाव जरूर होता है कि बाबर को हमने आउट करना है। टॉप प्लेयर है ना, देखिए मैच आपका बदल जाते हैं, जो आपके टॉप क्रिकेटर्स होते हैं वो मैच बदल जाते हैं। तो जब तक आपके टॉप क्रिकेटर क्रीज पर हों, बैटिंग कर रहे हों, या अगर कोई बॉलर बॉलिंग के शोबे में है और उसके ओवर्स बाकी हैं तो उन दोनों सूरतों में, बैटिंग के शोबे में भी बॉलिंग के शोबे में, आपके लिए इतना आसान नहीं होता कि जब तक आपका टॉप क्रिकेटर अभी है गेम में और आप ये समझे कि मैच आप उनके हाथ से ले गए हैं। तो केन विलियमसन ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की भी तारीफ किया, पाकिस्तान की टीम की भी तारीफ की और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये कहा कि ये मुश्किल हरीफ होगी पाकिस्तान के लिए। और जब T20 क्रिकेट की बात होती है, पाकिस्तान दुनिया की किसी भी टीम के ये मुश्किलात पैदा करती है, आसान हरीफ नहीं है। देखें पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप अच्छा नहीं खेला, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी इनफरादी तौर पर इतने अहल हैं।
हाँ। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर हम एक एक करके उनके ऊपर बात करते चले जाएं तो टीम को आप बेहतर कर सकते हैं, आप प्लेइंग 11 को बेहतर कर सकते हैं, आप सिलेक्शन में बेहतर कर सकते हैं, आप हिकमत अमली को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो आउटपुट है वो आप ले सकते हैं। तो बाबर के लिए ये सीरीज भी जो कि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलनी है, उनके लिए अहमियत की हामिल है, क्योंकि रन्स करते हुए नहीं आ रहे हैं। आप उनका साल गुजरा हुआ जो बिलखुसूस टेस्ट मैचेस में देखें तो उनकी मेरा ख्याल है शायद 20-22 की एवरेज है, कोई बहुत ज़्यादा एवरेज नहीं है उनकी जब वो टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे थे 2023 में। तो अब ये नया साल है, अल्लाह करे कि वो T20 क्रिकेट में जितने भी, चूंकि 5 मैचेस है, लाजिम नहीं कि वो 5 के 5 खेलेंगे, हो सकता है उनको आराम का मौका मिले और जितने भी वो खेलें वो पाकिस्तान के लिए बेहतर खेलें। लेकिन 1 डाउन से नीचे बाबर के लिए T20 क्रिकेट मुश्किल होगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को ये सोचना ज़रूर होगा कि हम इनकी सराउंडिंग में अपनी बैटिंग को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपने प्लेयर्स को कैसे तैयार कर सकते हैं कि वो बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए बेहतर खेलें और नताइज पाकिस्तान के लिए हासिल करें। बिल्कुल हाफिज़ साहब, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन आई वुड लाइक टू कम टू यू। रिदा, आपके पास क्या है, आप कुछ कहने के लिए या कुछ शेयर करने के लिए? कमेंट्स हैं मीरा जी, प्लीज शेयर कीजिए क्या नेम्स के साथ। बिल्कुल। हयात पूछ रहे हैं क्या मुजीब नवीमुल हक फजलुल हक फरूकी को मिले एनसीओस में उनके IPL खेलने में कोई इश्यूज आएंगे या नहीं? देखिए, उन्होंने इजाज़त दी है उनको कि कहीं ना कहीं NOC उनको जारी किया जाएगा और उन प्लेयर्स ने अपनी जो उनके मसाइल हुए थे वो यही हुए थे कि वो अपनी लीग क्रिकेट को तरजीह दे रहे हैं। IPL के लिए NOC उनको अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं रोकेगा, वो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस पर कल भी हमने काफी तफसीलन बात भी की थी कि वाकई में अगर उन्होंने उनको एक चांस दिया तो उनके पास और कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है इस वक्त। IPL के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया में अपने प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने से नहीं रोकेगा, वो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। अगर उनकी साल में एक लीग भी होगी ना अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो वो IPL तो होगी। वो हाँ एग्जैक्टली। जी रिदा, और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, सिमरन पूछ रही हैं सिमरन अच्छा, ये वर्ल्ड कप में शबनम थी, अब ये इसका ना वो बेहतर फॉर्म में आके सिमरन हो गई है। शाहीन सेड दैट कि ही लव्स टेस्ट क्रिकेट, फिर क्यों उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है कि वो T20 को क्यों तरजीह देते हैं? प्लीज पूछते हैं हाफिज़ साहब से। देखिए, बात यह है जो उन्होंने कहा है, अगर उसको मान लिया जाए तो उनका ये मानना था कि मैंने बॉलिंग खासी कर ली थी और आखिरी मैच में हमारी टेस्ट सीरीज़ हम जीत नहीं सकते थे और टेस्ट मैच का नतीजा चूंकि जीत भी जाते तो टेस्ट मैच सीरीज़ हम नहीं जीत पाते, इसलिए उन्होंने आराम किया और यही एक वजह बुनियादी तौर पर बताई जाती है। देखिए, शादाब खान जो हैं उन्होंने आज से कोई 1.5 साल पहले कहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी चाहते हैं। बात यह है कि एक काम आप कहते हैं और एक काम है आप करते हैं। आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं, इसी के ऊपर बात होती है। शाहीन पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और उन्होंने भी बिल्कुल जैसे बाबर ने बैटिंग में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी हैं, शाहीन ने बॉलिंग में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी हैं। 90 ओवर्स की ये डिबेट होती है ना, इसके ऊपर आप ये कहते हैं जी कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कर लिए, या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर कर लिए, तो फिर आप ये भी सवाल पैदा होता है कि देखें जी, पैट कमिंस ने भी किए, मिच स्टार्क ने भी किए, हैजलवुड ने भी किए, उन तीनों ने भी किए, वो तो तीनों टेस्ट मैचेस खेल गए। आप तीनों टेस्ट मैचेस नहीं खेले, आपने एक टेस्ट मैच पाकिस्तान की तरफ से वो नहीं खेला, आराम किया। तो ये बहस मुबाहिसा है, मतलब इस पे सवालात होते रहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आराम किया है ठीक है। अगर हम ये कह सकते हैं कि ईशान किशन ने कहा कि मैं मेंटल फटीग की वजह से नहीं खेलना चाहता, अगर उसके फैसले की सपोर्ट की जा सकती है तो फिर शाहीन के भी फैसले की जा सकती है। लोग अपने करियर को अपनी पीक के ऊपर छोड़ देते हैं, नहीं मैं अभी नहीं खेलना चाहता, बिल्कुल ऐसे। तो सम टाइम आपको ये कहीं ना देखना पड़ता है, एक अपनी मर्जी है, एक अपनी चॉइस है। रिदा, और कोई कमेंट शामिल करना चाहेंगी? बिल्कुल, प्लीज टॉक अबाउट नसीम शाह रिटर्न। रिदा जी प्लीज नसीम शाह के बारे में बात करें, कोई हाफिज़ साहब। अच्छा, इस पे भी कल हमने तफसीलन बात किया, लेकिन अब कमेंट आया उन्होंने कहा है कि रिदा जी बात करें, तो रिदा जी करें। रिदा जी हाफिज जी से पूछ के बताएं, नहीं आप करें, उनका लाइक अच्छा सा। रिदा, आप थोड़ा सा कह देना नसीम शाह के लिए क्या चाहती हैं कि नसीम शाह किस तरह से वापस आए, क्या आप उम्मीद करती हैं कि वो जल्दी जल्दी वापस आए और PSL में जबरदस्त खेलें और आप फिर मतलब नसीम शाह को सपोर्ट करेंगे आप, इसका मतलब है? एग्जैक्टली बिल्कुल करेंगे। अभी शो से पहले भी कह रही थी, पूछ रही थी कि नसीम शाह की वापसी कब हो रही है। अच्छा, यानी डेविड वार्नर को धोखा दे दिया, अब नसीम शाह की तरफ वापसी होगी? नहीं, उसका टेस्ट करियर खत्म हो गया ना, उसने रिटायरमेंट ले लिया, टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है, अब है PSL, तो PSL के ऊपर है नजरें। ये अच्छी बात है। इसलिए ये इसने पूछा था शो से पहले भी कि नसीम शाह, मैं कहा जी बॉलिंग उन्होंने शुरू कर दी हुई है,
अच्छा, अब इसका बॉल ना कहीं गुम हो जाए। रिदा की ये अच्छी बात है कि जो मैच जा रहा होता है ना, रिदा अपनी चॉइस वहां तक रखती है, मैच खत्म चॉइस तवज्जो ही उसके ऊपर रहती है ना। देखें ये ही एक ट्रू प्रोफेशनल है, ट्रू प्रोफेशनल ऐसे ही करते हैं। अब इस वन लाइनर में बता दीजिए नसीम शाह की। देखिए वो बहुत बड़ी ट्रेड हुई उनकी इस साल PSL में, और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप देखते हैं तो तीनों फॉर्मेट के एतबार से, नए पुराने गेंद के एतबार से, मैच को समझने के एतबार से, अपनी कंट्रोल के एतबार से वो बड़े नुमाया नज़र आते हैं कि वो हर फॉर्मेट में दोनों तरह के गेंदों के साथ बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं। दुआ है उनके लिए कि वो मुकम्मल फ़िट हों और मुकम्मल फ़िटनेस के साथ वो वापस आएँ। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कल अभी अली तरीन साहब जो कि मुल्तान सुल्तान्स के मालिक हैं वो आए हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम एहसानुल्लाह को PSL खिलाने की जल्दी नहीं करेंगे, हम ये चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खेलें, क्योंकि PSL तो वो खेल लेंगे, लेकिन अगर वर्ल्ड कप वो खेलते हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी। तो ये क्योंकि वो भी रीहैब पर हैं, नसीम शाह भी रीहैब पर हैं, ठीक है, तो इन दोनों के रिहैब अगर बेहतर होते हैं, ज़्यादा मुकम्मल फिटनेस के साथ आते हैं, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। और ये आप इसको कह सकते हैं कि ये तवीलुल मुद्दती मंसूबे होते हैं कि अगर आप एक आध टूर्नामेंट या एक आध लीग अगर आप अपनी बेहतर फिटनेस के लिए अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो उसका आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा ही होता है। बिल्कुल। हाफिज़ साहब, अभी के मैच पर आना चाहूँगी जो हमारा कल होने वाला है। साइम के बारे में सुना जा रहा है कि साइम को क्योंकि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वही रहेंगे टॉप प्रायोरिटी, ओपनिंग वो करेंगे और 5 मैचेस में वही करेंगे चाहे नताइज कुछ भी हो। देखिए ये एक अच्छा फ़ैसला है अगर 5 के 5 मैचेस साइम को खिलाने हैं, और ये बिल्कुल वही जब हम उसकी बाबर की बात कर रहे थे कि उनको कितने मैचेस आप खिलाते हैं, कितने में आप उनको मौका देते हैं, कितना उनके बैटिंग ऑर्डर के साथ करते हैं। साइम एक उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी हैं, अगर आपने अपनी ओपनिंग पोजीशन को समझते हैं कि उसको ज़रा बेहतर करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसमें कुछ शक नहीं है कि बाबर और रिजवान ने बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया पाकिस्तान की तरफ से। T20 क्रिकेट में ओपन करते हुए पाकिस्तान की बड़ी कामयाबियाँ उनकी बैटिंग की वजह से हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के पास उतने ज़्यादा अच्छे मिडल ऑर्डर नहीं थे, स्टेबल बैट्समैन नहीं थे, मिडल ऑर्डर में उतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं थी जितनी आपको टॉप के ऊपर नज़र आती है, तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना रहा। अब देखना यह है कि साइम को अगर ऊपर लाते हैं तो फिर एक बात तो ये भी है कि साइम अगर परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर हो सकता है कुछ अरसे के बाद ये कहें जी कि मोहम्मद रिजवान की जगह पर भी किसी और को खिलाना है, और उनको भी ओपन जो उनकी जगह है ओपनिंग की T20 क्रिकेट में, तो हो सकता है फिर आप उनके बाद साइम के बाबर के बाद उनको ले आएँ। तो फिर अगर आप दोनों ओपनर्स जो हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर की जगह पर जाते हैं तो फिर रिजवान और बाबर का दोनों का इकट्ठे टीम में खेलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर ये नहीं हो सकता कि नंबर 3 पर बाबर आए और 4 पर रिजवान आए, ये मुश्किल हो जाएगा। फिर दोनों में से अगर 2 ओपनर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम नए टीम में शामिल करती है, 2 ओपनर्स नए शामिल करती है, तो फिर दोनों में से एक ड्रॉप होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बस देखना यह है कि अब क्या बेहतरी आती है, क्योंकि शायकीन की तवज्जो को भी जरा नोटिस रखना पड़ता है। शायकीन की वजह से ही क्रिकेट देखी जाती है। नहीं जी, खिलाड़ियों की सिलेक्शन में शायकीन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाफिज साहब देखें ना, आप जैसे अब रिदा है वो नसीम शाह को देखना चाहती है, रिदा इसी तरह कई ऐसे लोग हैं जो बाबर और रिजवान को भी देखना चाहते हैं। देखें टीम की सिलेक्शन खालिस्तन वो है जिसमें आपको, जिसमें अगर आप अहल हैं तो आपको शामिल किया जा सकता है, अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको शामिल किया जा सकता है। ये कोई असेंबली नहीं है कि आप वोट करें और लोग आपको टीम में मुंतखब हो जाए। यहाँ पर वही आएगा जो टीम की ज़रूरत है, यहाँ पर वही आएगा जो उस काम के लिए सबसे अच्छा है, यहाँ पर वही आएगा जो उस जगह पर सबसे ज़्यादा बेहतर नताइज दे सकता है। कहते हैं लोग उसको, और ये इसके ऊपर सिलेक्शन होनी भी नहीं चाहिए। देखें लोगों की मोहब्बत होती है ना अपने खिलाड़ियों के साथ, वो इसलिए होती है कि वो मैच में कामयाब होते हैं, क्योंकि मैच जीतना होते हैं। अगर कोई मैच जीतने में कामयाब होता है कोई भी खिलाड़ी, उसी वजह से लोग उसके पीछे आते हैं ना, उसी वजह से उसको पसंद करते हैं। और अगर कोई खिलाड़ी मैच ही नहीं जीत पाएगा तो फिर काहे की पसंदीदगी है। ये भी बात दुरुस्त है। रिदा आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्या कोई और? नहीं, आपने हर मर्तबा उनकी तरफ आने से पहले एक वीजा लेना होता है। हाफिज साहब इजाजत, लेडीज अच्छा इजाजत लेना होता है, एक इज्जत, एक म्यार। मतलब मैडम गुस्सा कर जाती हैं? मैडम से इजाजत लेनी पड़ती है। बहुत ज्यादा ना, लाइक
पर्सनल बंदा हाफिज साहब के लिए कमेंट किया है। आय हाय करें जी। रंजोत सिंह कहते हैं हाफिज साहब बहुत वधिया इंसान है जी, लव यू फ्रॉम अमृतसर पंजाब। ओए होए होए प्लीज हाफिज साहब मेरा नाम ले दे। क्या नाम है जी? रंजोत सिंह। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। रंजोत साहब मैं भी बैठती हूँ यहाँ पे मेरी तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया। अभी एक और कहा है लव दिस शो फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत शुक्रिया। जी रिदा और कोई कमेंट शामिल करें, नाम के साथ शामिल करें, को मेरे बारे में खुद से ही बना ले अगर नहीं आ रहे तो। नहीं मैं बना देता हूँ। कितने बजे, कल पूछ रहे हैं कितने बजे मैच स्टार्ट होगा पाकिस्तान के मुताबिक, इंडिया से पूछा जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे सुनने में आ रहा है कि 11 बजे कल शुरू हो जाएगा। देखो जी ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ। क्या बात है जी, तो ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਜਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 90s ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। चेतन शर्मा साहब ने छक्का लगा सी वो वाला देख लो। काफी सारे मैचेस हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ था शारजा में जब क्रिकेट होती थी ना, तो इंडिया 5 साल तक पाकिस्तान से मैच नहीं जीता था। कितने साल तक? 5 साल। 5 साल के बाद इंडिया पाकिस्तान से शारजा में एक वनडे मैच जीता था और उसमें मेरा ख्याल है कि एक पार्टनरशिप लगी थी शायद सचिन तेंदुलकर साहब की और नवजोत सिंह सिद्धू साहब की, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये सिद्धू साहब भी अमृतसर में ही रहते हैं और जहाँ से कमेंट आए हैं ना, हाँ, तो वो भी वहीं पर रहते हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप हुई थी और इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान मैच हारा था और वो 5 साल बाद इंडिया पाकिस्तान से मैच जीता था शारजा में जब क्रिकेट होती थी। क्या बात है, क्या बात है। वो भी एक दौर था। हाँ, वो भी एक दौर था। वो भी एक दौर था। नहीं, अभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट जब दोनों मुल्क खेल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यही टीम ज़्यादा बेहतर खेल जाती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान इससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल सकता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम ने जो शो पुटअप किया है, हाल ही में जो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान इससे बेहतर क्रिकेट खेल सकता है। यही खिलाड़ी इससे बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। हाफिज साहब, अब हमारी न्यूजीलैंड के बाद जो प्रायोरिटी है बहुत खास वो पीएसएल की है, बल्कि अभी से ही काफ़ी हद तक जो सवालात हैं वो पीएसएल को लेकर उठते हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि पीएसएल की एग्जैक्टली क्या डेट बताई जा रही है कि पीएसएल कब से शुरू होगा? शेड्यूल अनाउंस करना है उन्होंने, मेरे फौरी तौर पर मेरे जहन से निकल गया। चंद दिन पहले एक हमने डिस्कस किया था कि फरवरी को, शायद 14 फरवरी को, 7 फरवरी को, 17 फरवरी को शुरू होना है। ये शुरू होनी है लाहौर से और कराची में इसका फाइनल होना है। तो ये अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा ख्याल बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान नहीं किया, लेकिन वैसे शेड्यूल जो है जो उन्होंने मुजव्वज़ा तौर पर है, काफ़ी सारे जो हैं मैचेस, ज़्यादातर जो मैचेस हैं वो कराची और लाहौर में तकसीम होते हैं और फाइनल इस मरतबा जो है वो कराची में खेला जाएगा। देखना ये कराची वालों का एक इम्तहान ज़रूर है, क्योंकि जब कराची में मैचेस होते हैं तो वहाँ पर क्राउड ज़रा कम आता है। जब लाहौर में मैचेस होते हैं, मुल्तान में मैचेस होते हैं, रावलपिंडी में मैचेस होते हैं, तो इस साइड पर आपको स्टेडियम में कोई कुर्सी खाली नज़र नहीं आती, और लाहौर में दूर तक रश होता है। हाँ, दूर तक रश होता है। बाहर भी बहुत लोग होते हैं। इवन बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी, लोग वहाँ पर भी खड़े होकर मैच देखते थे। पिछले पीएसएल में तो रिदा बाहर खड़ी थी कि बॉल मेरे हाथ में आ जाए। इस पीएसएल में अगर जगह ना मिलेगी तो मेरा बाहर ही खड़े होकर, बाहर ही खड़ा होना पड़ेगा भाई। अब क्या करें, अब टीम से प्यार तो है ना। हाँ, टीम से प्यार हो ये है कि देखें, लाहौर में जब मैचेस होते हैं तो स्क्रीन पर आपको हर मैच में नजर आता है कि थैंक यू लाहौर। उसका मतलब ये होता है कि आपका स्टेडियम फुल है, भरा हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई जगह नहीं है। मुल्तान वाले भी लोग बहुत जोशो खरोश के साथ मैचेस देखने के लिए आते हैं। रावलपिंडी में चूंकि गुंजाइश कम है और इसलिए भी, लेकिन वहाँ पर क्राउड बहुत शानदार होता है रावलपिंडी में भी। कराची में कम होता है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। दूर भी पड़ जाता है ना असल में। देखें, आई गेस के हर जगह मुश्किल होता है थोड़ा ज़्यादा मैचेस में ना। देखें, जब आपके क्राउड ने स्टेडियम की तरफ आना है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने देखना होता है कि क्या
अब वो दीगर और तरफ बात निकल जाती है, लेकिन उस वक्त तक हालात थोड़े बेहतर हों, कराची के लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून हो और वो स्टेडियम की तरफ रुख करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जो तफरी है, तफरी के लिए आपको वक्त निकालना पड़ता है, तफरी के लिए आपके पास वसाइल होना ज़रूरी हैं, बिल्कुल ऐसे ही और तफरी के लिए आपको वो माहौल मिलना ज़रूरी है कि जहाँ पर आप एक एंटरटेन हो सके। मतलब आप एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स इस वक्त एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल ऐसे तो आपके लिए, आपको एंटरटेन होने के लिए एक ख़ास किस्म के माहौल की और ज़रूरियात जो है ना उसके, वो वसाइल होना ज़रूरी हैं। तो लोगों को इसका कहीं ना कहीं मसला रहता है, और रिदा से बहुत लोगों ने पासेस भी जो है ना PSL के दिनों में अभी से मुझे बता रही थी कल कि लोगों ने अभी पासेस चाहिए तो आप रिदा से रब्ता कर सकते हैं। शुरू कर दिया है पासेस। मैम रिदा 5 पासेस दे दें इस इनक्लोजर के, बताई जा रही है, पढ़ी जा रही है। वो अलग बात है कि जब आप रिदा से पास का कहेंगे तो फिर रिदा किससे कहेगी, वो उसका मसला है। रिदा ने मैसेज पास कर देना, उन्होंने कहा चलो बस यही पास है, मेरी तरफ से यही पास है। हाफिज साहब, PSL की बात हो रही थी, नहीं वो मोटा भाई कहाँ गए हैं, वो एक दिन ही आए थे। आपने उनको इतना मतलब बस कहीं आपने उनका दरवाजा तो नहीं बंद कर दिया? नहीं, वो दरवाजा हमारा आजकल छोटा हुआ है ना, वहाँ से पूरे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कहीं फंस गए हैं जाते हुए? हाफिज साहब, अभी PSL की बात हो रही थी और स्टेडियम्स की बात हो रही थी। वैसे तो हम सब ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान के हर एक जो इलाका है वहाँ पर एक स्टेडियम होना ज़रूरी है। एक खास शहर में जैसे लाहौर है, कराची है और दीगर भी जगह ऐसी हैं, पेशावर है, वहाँ पर भी होना ज़रूरी है। कल आपके साथ अली तरीन मौजूद थे, क्या लगता है वो कितने पुरुमीद हैं, उनका क्या कहना है? हर 2 साल से तो लाहौर जीता आ रहा है, लेकिन वो कितने पुरुमीद है? अली एक बड़े बासलाहियत और बड़े पुरजोश क्रिकेट फ़ैन भी हैं, और उसके साथ साथ वो ख़ुद भी कहते हैं मैं खुद लाहौर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उन्होंने ये भी कहा है। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि वो उनके दिल में एक है कि इस मरतबा हमने ट्रॉफ़ी जीतनी है, और अगर फ़ाइनल में लाहौर आता है तो उसको तो ज़रूर हराना है। मतलब सिर्फ फाइनल में नहीं है, जो मैंने उनकी बातों से एहसास हुआ है ना कि लाहौर किसी भी मैच में अगर मुल्तान के सामने आता है तो अली नहीं चाहेंगे बिलखुसूस अपने 2023 के तजुर्बे को देखते हुए कि लाहौर को किसी भी जगह पर मैच जीतने दें। तो इन दोनों के मैचेस बड़े दिलचस्प होंगे, दोनों के पास अच्छी टीम है। लाहौर को जो नुकसान होगा वो, जैसे अभी अफगानिस्तान की आपने बात की है कि राशिद खान नहीं है, तो लाहौर को नुकसान राशिद खान का ही होना है, क्योंकि राशिद नहीं होंगे, और राशिद जो हैं उनकी वजह से जो लाहौर को आप बैलेंस ठीक होता था ना 4 ओवर्स में, अगर आपको फ़र्ज़ कर लें कि पिटाई हो गई है फास्ट बॉलर्स की, तो फौरी तौर पर राशिद को लाए, ब्रेक थ्रू दिया, मैच में वापस आ गए। और अगर कहीं रन्स रोकने हैं 10 ओवर्स के बाद, तो वहाँ पर थोड़ा सा अगर आपने दबाव बढ़ाना है मुखालिफ टीम के ऊपर, राशिद को लगाया, रन्स रोके, बैट्समैन को गलती पर मजबूर किया और विकेट ले ली। क्योंकि अगर आप उनके स्टैट्स को देखते हैं ना तो बहुत कम ऐसा होता है कि राशिद को 4 ओवर्स में 35-40 से ज़्यादा रन हों। वो अमूमी तौर पर अपने 4 ओवर्स का जो कोटा है वो 25 से 32 में इन्हीं में ख़त्म कर देते हैं। तो ये उनकी सलाहियत है, और जो वो जहाँ भी खेलते हैं लीग क्रिकेट, पाकिस्तान में खेलें, ऑस्ट्रेलिया में खेलें, इंडिया में खेलें, वेस्ट इंडीज़ में खेलें, श्रीलंका में खेलें, कनाडा में खेलें, जहाँ कहीं भी खेलें, अपने मुल्क की तरफ से इंटरनेशनल T20 मैचेस खेलें, तो ये उनकी सलाहियत है कि वो एक तो कम रन्स देते हैं, फिर विकटें भी लेते हैं, जब ज़रूरत होती है उस वक्त विकटें लेते हैं। और जिस दिन उनको रन ज़्यादा हो जाए ना 40, ये पिछली IPL में मेरा ख्याल उनको 2-3 मैचेस में 40 से ज़्यादा रन हुए तो लोग हैरान हो गए थे, राशिद को इतने रन हो रहे हैं। और जिस दिन राशिद को रन हो जाए ना ज़्यादा, उस दिन तो आप समझें कि या तो उन्होंने बहुत ही गंदी बॉलिंग की है या फिर बैटिंग बहुत शानदार हुई है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल बॉलर है, बहुत मुश्किल बॉलर है। बहुत मुश्किल। अच्छा, वैसे आतिफ राना साहब उस दिन जब लास्ट टाइम जब वो आए थे, हम उनसे भी ये बात कर रहे थे कि राशिद क्योंकि मुमकिन नहीं है कि शायद वो हिस्सा हो, तो वो खासे उनका एक नॉर्मल सा बिहेवियर था कि ठीक है, मतलब हम कर लेंगे। वो तो काफी पुरुमीद है। पेशावर बहुत पुरुमीद है कि वो भी इस दफा लाहौर को फाइनल्स में देखना चाहता है और फाइनल्स में हराना चाहता है। देखिए, उसकी वजह यह है कि अगर कोई टीम 2 मरतबा मुसलसल जीत जाए ना टूर्नामेंट, फिर वो टॉप प्रायोरिटी होती है, फिर वो हर कोई उसको हराना चाहेगा। और ये पहली टीम है PSL की, ये 9वां एडिशन खेला जाएगा, 9वीं मरतबा PSL के मैचेस होंगे, और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है PSL की तारीख में किसी भी टीम ने मुसलसल 2 मरतबा ट्रॉफी जीती है, यानी कि एजाज का दिफा किया। इससे पहले कोई भी टीम एजाज का दिफा करने में कामयाब नहीं हो पाई, और इसीलिए मुल्तान भी चाहता है, पेशावर भी चाहता है, और कराची तो बिलखुसूस चाहेगा। क्योंकि जब कराची के साथ लाहौर का मैच होता है तो कराची और लाहौर, इंडिया और पाकिस्तान वाली सिचुएशन होती है। लाहौर और कराची की जो फ्रेंचाइज ओनर्स है ना,
उनका भी एक मैच होता है। हाँ, मतलब कहते तो नहीं होंगे ना कहीं भी टेलीविजन के ऊपर आकर या मीडिया में, लेकिन ये हकीकत है, दिल में कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। ये हकीकत है कि हारना नहीं चाहते हैं, हारना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आई एम अबाउट टू रैप अप द शो। रिदा, लास्ट में कोई कमेंट शामिल करना चाहेंगी या बस अल्लाह हाफिज कहना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत पॉजिटिव, लव यू ऑल टीम जोर का जोर। आप लोगों को देख के खुश हो जाता है दिल, कहते हैं भाई क्या बात है, कहा किसने? ये एंड पे शामिल किया जाएगा। ओन अली कहते हैं। अरे अच्छा, ओन अली, वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी ओन साहब का। बहुत शुक्रिया जी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कमेंट्स जो है ना ये रिदा और नहीं बनाती नहीं, हर बात पे हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे होते। रिदा बनाती नहीं है, रिदा नहीं बनाने हैं और हमने थोड़ा बनाने हैं। हाँ। क्योंकि रिदा के पास है, बनाने का मतलब ये होता है कि अल्फाज को आगे कर लिया, आगे वालों को पीछे कर लिया, उनकी नोक पलक संवारी जाती है। ये एडिटर का काम होता है। कहीं किसी कमेंट में यूं लिखा होगा ना, कहीं पे लव, वो एंड पे मिला के इकट्ठा, बस ये बड़ा मुश्किल काम है जो रिदा करती है, इतना आसान नहीं है। चलिए अच्छा हो गया ना, एंड पे हमारे पास एक लव यू ऑल टीम आ गया, एक हमारे पास एक्स्ट्रा अच्छा आ गया। हाँ। खैर नाजरीन, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ अपना पहला मैच बहुत अच्छा खेलेगा, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ जाएगा। और दूसरी बात है कि PSL भी आ रहा है, तो PSL के लिए हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं कि क्या होने वाला है। नाजरीन, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। हाफिज साहब, रिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी इजाजत दीजिए। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।